जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो से हम नए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, इंग्लिश में जिसको एचसीएफ और एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। पहले हम लगभग 4 से 5 वीडियोज़ में आपका चैप्टर कंप्लीट होगा और डिटेल में पढ़ेंगे। हम सारे टाइप के क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व करेंगे। पहले इसकी थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चन की मदद से इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनके लिए सॉल्व करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 आपको आगे मिल जाएगा। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहां से आप पिछले चैप्टर की वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। और इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम मासा के बारे में समझते हैं। मासा यानी कि मैंने शॉर्ट में लिखा है, अक्सर परीक्षाओं में भी ऐसे शॉर्ट में भी लिखा आ सकता है मासा। मासा यानी कि होता है महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ। ठीक है, क्या होता है? देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो भी संख्या आपके सामने है उसको पूर्णतः विभाजित कर दे, वो हमारी मासा यानी कि एचसीएफ कहलाती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि आपके सामने 35 और 42 लिखा है, इसका मासा पूछा है यानी कि एचसीएफ। तो क्या होगा, यानी कि 35 और 42 में दोनों में ऐसी कॉमन बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 और 42 को पूरी तरह विभाजित कर दे, वो इसका मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। वो हम कैसे निकालते हैं उसको निकालना सीख लीजिए। बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, 35 से एक बार जाएगा, कितने बचेंगे? 5 40 7 बचेंगे। अब जो शेषफल आएगा इसका अगेन किस में देंगे? भाजक में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 7 5 35, नीचे आ गया शेषफल 0 0। जब तक शेषफल 0 0 नहीं आ जाता तब तक हम जो शेषफल बचेगा उसका अगेन भाजक में भाग लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे जो अंतिम भाजक कितना आया? 7 आया। तो जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा मासा यानी कि एचसीएफ होगा। बस समझ आई? और हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लासा के बारे में समझ लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। ठीक है, लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि एलसीएम ऐसी छोटी छोटी संख्या होती है, जितनी भी संख्याएं दी हैं उन सभी से वो विभाजित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे 12 15 18 27, इसका एलसीएम पूछा जाए, लासा एलसीएम, तो ऐसी संख्या आएगी जो इन 12 से 15 से 18 27 किसी से भी भाग करेंगे तो पूरी विभाजित हो जाएगी, वो हमारी एलसीएम होगी। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम इस प्रकार से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। 12 15 18 और 27 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे 2 से। 2 6 12, 15 में नहीं जा रहा, 18 में जा रहा है, 27 में नहीं जा रहा। फिर 6 में 3 बार, 15 9 में भी नहीं जा रहा और 27 में भी नहीं। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 5 15, 3 3 9 3 9 27। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9। अब देखिए 3 से जाएगा 1 5 और फिर 1। अब 5 और बचा तो किससे जाएगा? 5 से। ठीक है, जब तक 1 1 ना मिल जाए नीचे तब तक हम इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे हमें गुणनखंड कितने मिल गए? यहाँ पे गुणनखंड मिले हमें ऊपर से ही देखें, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इनका आप गुणा करके बता देंगे, वो हमारा एलसीएम होगा। देखिए एलसीएम करें, 5 3 15, 15 30 15 45। ठीक है, 45 दूनी 90 और 90 दूनी कितने हो जाएंगे? 180। 180 गुणा 3, 8 36 38 54। ठीक है, 540। आप कैसे भी गुणा कर सकते हैं। तो जो एलसीएम आया वो हम देखेंगे 12 से 15 से 18 27, किसी से भी इसमें भाग लगाएंगे तो इसमें पूरी तरह भाग लग जाएगा। ठीक है, यानी कि इन संख्याओं का छोटी छोटी संख्या है जिससे कि इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एलसीएम ऐसे निकालते हैं, एचसीएफ भाग विधि से निकालते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं जिससे कि परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा मासा इंटू लासा गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि इसको ऐसे भी समझिए, फर्स्ट संख्या इंटू आपके सामने सेकंड संख्या है, तो वो होगी एचसीएफ इंटू
LCM के इक्वल होगी। ठीक है, इसको याद रखना, इससे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब कुछ बेसिक प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं, इसके बाद धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यानी कि पहला प्रश्न है, अभी तक हमने इसकी थ्योरी समझी है। यहाँ पे आपके सामने है 368/437, इसका हमें सरलतम रूप निकालना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है। देखिए जब भी कोई प्रश्न को हम सरलतम रूप में करते हैं उसका मतलब क्या होता है, इसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना है, यानी कि छोटा कब होता है, जब उसे बड़ी से बड़ी संख्या से उसमें भाग लगाएं। देखिए बात समझ में आ रही है, 368 और 437 है नीचे, यानी कि इन दोनों में हम ऐसी कॉमन बड़ी से बड़ी संख्या से भाग लगा दें जिससे और अधिक उसमें भाग ना जाए, तो सबसे इसका सरलतम रूप होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया दिमाग में हमारे कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, HCF। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे इस प्रकार से। एक बार जाएगा 368, कितना बचेगा यहाँ पर 7 और 2 9, 12 में से 6 जाएंगे 6। ठीक है, अब जो शेषफल आएगा इसका अगेन किस में लगाते हैं, भाजक में, जब तक कि शेषफल 0 0 ना जाए। अब इसमें देखिए इसमें कितनी बार जाएगा, 6 6 36 और ज़्यादा हो जाएंगे, 6 से भी करते थे ना, तो 5 5 9 45, सिलाई 4, 5 6 30 और 4 34, 3 बचा 2 बचा और शेषफल। अब जो शेषफल आए इसका इस भाजक में लगाएंगे। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक शेषफल हमें कितना ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए। तो यहाँ पे देखते हैं 3 से लगाएंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे शेषफल 0 0 आ गया। तो अंतिम भाजक हम देख रहे हैं कितना आया, 23। तो जो अंतिम भाजक आया वो हमारा क्या होगा, HCF होगा, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या। अब हमारे दिमाग में क्लियर है कि बड़ी से बड़ी संख्या 23 है, 23 से हम 368 और 437 में भाग लगा दें तो सबसे सरलतम रूप मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम साइड में लगा के देख लें। 368 में पहले 23 से लगा दें, 23 से कम 23, कितना बचेगा 3 1 और 38। अब इसमें देखें किससे लगाएं, हमें यहाँ पे देखिए 6 से लगाएं, 6 दूनी 12 6 18, 6 से लग जाएगा, 6 दूनी 12 6 18, सिलाई 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, यानी कि इस 23 से हमने 368 को कैंसिल करा तो ऊपर आएंगे 16। 437 भी कैंसिल करेंगे HCF से, 23 से 437 में भी इस तरीके से भाग लगा लें। 23 दूनी 46, ज़्यादा हो जाएंगे 1, 23 से कम 23 0, और यहाँ पे कितने बचेंगे 2, उतारे 7। अब यहाँ पे देखिए कितने रख दें, पीछे 7 आना चाहिए लगभग, 6 दूनी 12 कम हो जाएंगे, 7 या 21, 7 दूनी 14, ये भी कम हो रहा है, 8 दूनी 16 8 24, 9 से 9 दूनी 18 9 30 27, 9 3 27, सिलाई 2, 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है, 0 0 आ गया, तो 19 बार 437 कट जाएगा, तो कितना आएगा नीचे 19। तो इससे अधिक और इसको सरल नहीं कर सकते। ठीक है, अब और नहीं कट रहा है ना, तो 16/19 सरलतम रूप होगा, 16/19 डी वाला। क्लियर है, जब भी सरलतम रूप पूछे तो आप दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जो भी आपके सामने संख्या है उनमें भाग लगा देंगे तो आपके पास सरलतम रूप आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 84, 126 और 140, इसका महत्तम समवर्तक कितना होगा। महत्तम समवर्तक का मतलब क्या होता है, HCF। ठीक है, मासा लिखा है, महत्तम समवर्तक लिखा है, HCF लिखा है, बात एक ही है। अब कैसे निकालेंगे HCF, तो HCF निकालने के लिए हम जो संख्या है इसमें देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी है 140, उससे छोटी 126, सबसे छोटी 84। तो सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी 126, पहले इससे भाग लगाएंगे, एक ही बार जाएगा, 4 बचेंगे, 3 से 2 जाएंगे 1, कुछ नहीं। अब जो शेषफल आता है इसका भाजक में लगाते हैं, 14 से लगाएंगे तो 14 9 126 होते हैं। ठीक है, यहाँ तो पूरा भाग लग गया, तो अंतिम भाजक कितना आया 14, लेकिन हमने दो संख्याओं का उपयोग किया, अभी 84 बचा है, तो जो अंतिम भाजक 14 है इससे 84 में भाग लगाएंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात हो सकता है यहाँ पे बड़ी संख्या आती और छोटी संख्या बचती, तो हमेशा छोटी से ही बड़ी में भाग लगाना है।
14 से उसमें भाग लगाएं, 14 से कितनी बार में भाग लग जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे 14 28, 14 42, 54, 14 75, 14 6 84, ठीक है, यानी पूरा पूरा भाग लगे। तो जो अंतिम भाजक आता है वही आपका एचसीएफ होता है, लघुत्तम सॉरी एचसीएफ यानी कि महत्तम समवर्तक। तो 14 आपका एचसीएफ होगा। बात क्लियर है, बहुत सरल है और इसी तरीके से हमें परीक्षा में भी सॉल्व करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिनने भी वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, 15, 18, 24, 27, 36, इसका हमें लघुत्तम समवर्त निकालना है। लघुत्तम समवर्त क्या होता है, एलसीएम, ठीक है। लासा लिखा आता तब भी हम समझ जाते। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। हमने अभी एक इसी में का एक प्रश्न भी देखा है कि गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 15, 18, 24, 27 और 36, सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। 15 में नहीं जा रहा, 18 में 9 बार जाएगा, 24 में 12 बार, 27, 36 में 2 एकम 2, 2 8 16। फिर छोटी संख्या 2 से लग जाएगा। 15 में नहीं लग रहा, 9 में नहीं लग रहा, 12 में 6 बार, 27, 18 में 9 बार में। अब 2 से 6 में लगेगा। 15 9, 2 3 6, 27 9। जिसमें नहीं लगता उसको सेम नीचे लिख देते हैं। अब 3 से लगेगा। 5 15, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 3 9। फिर 3 से लग रहा है, देखिएगा 5, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पे 3 से लगेगा, ठीक है, 1 1, 3 एकम 3। अब 5 और बचा तो 5 से लगेगा। सभी जगह 1 1 आ गया नीचे, तो हमारे पूरे गुणनखंड निकल आए। तो जितने भी गुणनखंड आए इन सबका आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। आपको समय बचाना है तो यहीं से डायरेक्ट गुणा कर दें। 15 3 देखिए 5 3 15, 15 29 45, 45 दूनी 90। मैं 2 में क्यों कर रहा हूँ कि 45 दूनी 90 करना इजी है। 3 पता नहीं है कितने होते हैं ना, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी देखिए 90 दूनी 180, 18 दूनी 36, 360, 360 गुणा 3 है ना, ये 3 बचे थे ना। तो 0 3 5 5 3 6 18, चला 1 3 3 9 और 1 10, तो कितना आ गया 1080। तो आपका एलसीएम निकाला है 1080। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। अच्छा दोस्तों, आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम भी दिखती है तो फिर ऐसा कर लें, वीडियो की सेटिंग में जाएँ, 3 डॉट रहता है ना साइड में, तो 360p से अधिक 480p पर सेट कर लें, या फिर इससे अधिक पर कर पाएँ तो उस पर कर लें, और बेहतर आपको दिख पाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एचसीएफ अब थोड़ा सा अलग आ गया, प्रश्न अलग आ गया, लेकिन हम इसको ध्यान से समझें। देखिए 14/33, 42/55 और 21/22 है ना। फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के रूप में संख्या है। इसमें पूछा है कि महत्तम समवर्तक क्या होगा। अभी सिंपल जो संख्याएं थी उनका हमने महत्तम समवर्तक निकालना सीख लिया, लेकिन भिन्न का नहीं सीखा। तो भिन्न का कैसे निकालेंगे एचसीएफ, तो बहुत इजी है, ध्यान देना। देखिए जब भी भिन्न का एचसीएफ पूछा जाए या एलसीएम पूछा जाए, इसमें 2 प्रश्न हमें करना होती है। कौन से, यहाँ पे एचसीएफ पूछा है तो हमें क्या करना होगा, जो ऊपर की संख्या है ना 14, 42 और 21, इनका तो निकालना पड़ेगा एचसीएफ, क्योंकि जो प्रश्न पूछा है वो ऊपर की संख्याओं का निकालेंगे। महत्तम समवर्तक पूछा है तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे की संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, उल्टा करेंगे, नीचे की संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम। बात समझ आई। यदि यहाँ पे लघुत्तम समवर्तक पूछा होता तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम निकालते और नीचे का एचसीएफ निकालते। बात समझ आ रही है, बस इतना ही समझने वाली बात है इसमें। तो यहाँ पे 14, 42, 21 का एचसीएफ निकालें तो 42 सबसे बड़ी है, 21 उससे छोटी, 21 दूनी 42, पूरा चला गया 21 और 2 संख्या हो गई, 14 बचा। तो 14 छोटी से हम इस भाजक में लगा दें। बस ध्यान रखना है कि भाजक और अंतिम संख्या को लेके करना है। तो छोटी से बड़ी में लगेगा 14 एकम 14, 7 बचेंगे तो इस शेष से इस भाजक में लगेगा, 7 दूनी 14। तो आपका अंतिम भाजक कितना आया, 7। तो एचसीएफ आ गया आपका, एचसीएफ निकल के आ गया यहाँ से 7,
ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे। अब 33, 55, 22 इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही है 2 सही लग रहा है। ठीक है, 33, 55 और यहाँ पे 11, यहाँ पे 3 से लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद 5 से लग रहा है। अब 11 11 दिख रहा है तो 11 ही से लगेगा, 1 1 1। ठीक है, समझ गए। तो 11 5 55 और 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, या फिर ऐसा कर दें 55 दूनी 110, 110 गुणा 3। तो यहाँ पे देखें 110 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 330। तो आपका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 330। तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ लिखा और नीचे की संख्याओं का एलसीएम। तो जो आंसर आया वो आपका महत्तम समवर्तक होगा। तो 7/330 चेक कर लीजिए, 7/330 बी वाला ऑप्शन। अच्छा, इसमें हम और जल्दी भी आंसर देख सकते हैं, जैसे कि हमने एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ कितना आया था 7। तो ऊपर तो 7 आना ही कन्फर्म है। तो ऊपर देखिए 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, तो एलसीएम इस प्रश्न में हमें ज़रूरी नहीं है निकालना हो, है ना। तो ऐसे भी हमारा परीक्षा में समय बच जाता है, बस हमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करना है। समझ में आ रही है बातें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने आपके लिए सॉल्व करना है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपके लिए, है ना। 11/14 यहाँ पे 14 है। ठीक है, 14 है। 11/14, 55/42, 33/35, 44/63 का हमें लघुत्तम समवर्त निकालना है, यानी क्या निकालना है, एलसीएम। मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, यानी कि जो ऊपर वाली संख्या है 11, 55, 33 और 44, इसका आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, जो पूछा है वो ऊपर की संख्याओं का निकालेंगे, और नीचे जो संख्या हैं इनका क्या निकालना पड़ेगा, अपोजिट, यानी कि एचसीएफ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। जितना भी आंसर है आपके सामने ऑप्शन है, और कमेंट्स में प्रत्येक जन ज़रूर बताइएगा। देखिए कोशिश आप करिएगा, बाकी मैं तो आपके लिए सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी साथ साथ इन्वॉल्व होते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो आप जल्दी सीख पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे है 1.75, 5.6 और 7। इसका मासा ज्ञात करना। मासा यानी क्या होता है, एचसीएफ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो हमने दशमलव वाला जो महत्तम समवर्तक है, उसे महत्तम समवर्तक, वो मैंने आपके लिए डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न पढ़ाई है। उस चैप्टर में भी इस तरीके के प्रश्न बताया था, और वहाँ पे आपको बोला था कि जब हम एचसीएफ एलसीएम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अलग तरीके से सॉल्व करना भी बताऊँगा। तो देखिए अलग तरीके से यानी कि क्या अलग होगा, यहाँ पे देखिए 0.75 है। ठीक है, 5.6 और 7 है। दशमलव हटा दें तो 2 अंक हैं, तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगी। दशमलव हटा दें 1 अंक है, 1 जीरो बढ़ेगी, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है। अब इस प्रकार से भिन्न में बन गई आपकी 175/156। चलिए इसको काट भी लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 25 से कट रहा है ना, 25 25 5 125, 25 6 150, 25 7 175, 25 4 100। यहाँ पे 2 से ही कट रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16, 2 5 10, 7/1। अब आपका सिंपल प्रश्न बन गया भिन्न जैसा, 7/4, 28/5, 7/1। इसका क्या निकालना, एचसीएफ महत्तम समवर्तक निकाल सकते हैं ना, भिन्न है तो एचसीएफ पूछा है, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है और नीचे का क्या निकालेंगे, एलसीएम, अपोजिट। बस समझ आई। 7 7 एक जैसा है, एक बार ले लीजिए, 28 में भाग लगा दीजिए, 7 4 28 पूरा पूरा लग गया, तो एचसीएफ आ गया आपका 7। एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 5, 2 से करेंगे। जब भी अलग अलग हो तो डायरेक्ट गुणा भी कर दें, 4 5 20 आएगा। अलग अलग है ना, जब भी कॉमन कुछ ना दिखाई दे तो उनका गुणा भी कर दें, एक का कोई मतलब ही नहीं होगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। बाकी इस तरीके से कैसे निकालेंगे, 5 5 से फिर वही 5, 4 4 5 20, है ना। तो इससे सरल है कि जब अलग अलग देखें तो सीधा गुणा कर दें, तो एलसीएम आ गया 20। लेकिन हमारा जो आंसर है वो दशमलव में दिया है, तो कोई बात नहीं, 20 से हम 7 में भाग लगा कर आंसर निकाल लें। भाग नहीं जानी दशमलव, 0 बढ़ाई 20 दिया
60। कितने बचेंगे यहाँ पे 10, भाग नहीं जाने की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे पहले क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं ना। 20 5 100 चला गया पूरा पूरा भाग, यानी कि 0.35 आ गया आंसर। तो 0.35 डी। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इसको भी आपके लिए सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी जैसा है। 36 दशमलव 2, 1.2 और 4.8, इसका लासा यानी क्या निकालना है, एलसीएम। तो क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा हिंट करूं, दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 0 आ गई, दशमलव हटाएंगे 1 0 आ गई, दशमलव हटाएंगे कितना आ गया, नीचे 10 आ गया। इसको काट लेंगे पहले। चलिए मैं काट भी देता हूँ। 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10 0। और भी कट रहा है, और भी कट रहा है, पहले पूरा ही काट देते हैं। 2 से 2 9 18 25। अब तो नहीं कट रहा, ये कट के हो गए 9/25। इसको काटेंगे 2 से, 2 6 12, 2 5 10। इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 5 10। तो आपके पास संख्या मिल गई 9/25, 6/5, 24/5। इस प्रकार से एलसीएम पूछा है, तो जो पूछा है वो ऊपर निकालते हैं और उसका उल्टा नीचे करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी आपको सॉल्व करना है और आंसर आपके सामने है, कमेंट से बताना है। दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें और प्रैक्टिस रेगुलरली करें। और मैं जल्दी ही आपको कंप्यूटर विषय की या फिर पंचायती राज जो आपका पटवारी में सब्जेक्ट है उसको लेकर भी क्लास करने वाला हूँ, या फिर एमपीजी के, है ना। आप नीचे एक बार कमेंट्स में बता देना, कंप्यूटर, पंचायती राज, एमपीजी के आप क्या पढ़ना चाहते हैं। बाकी आपको धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट पढ़ाने की पूरी कोशिश रहेगी, और नोटिफिकेशन जब तक आपका आएगा तब तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, इसलिए आप रेगुलर ईमानदारी से पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।